दादा मतलब देवेंद्र दादा से बात हुआ क्या? हाँ, अभी जस्ट उनसे टेलीफोनिक बात हुई। मतलब उनका तबीयत वगैरह कैसी अभी है? बात हुई, तबीयत ठीक है और उनको हमने यही कहा कि आप निश्चिंत रहिए, पूरे राज्य की दुआएं आपके साथ है और आपका शरीर एक मांस का शरीर नहीं है, सखुआ का गाछ का शरीर है। आप झारखंडी बेटा है, आपको कुछ नहीं होगा, बस अपने हौसले को मजबूत रखिएगा। सर जैसे कि अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है, बहुत ही नजदीक, लगभग 3 मंथ के आसपास अभी हो, मतलब 3-4 मंथ के अंदर होने ही वाला है। शायद 24 अगस्त से ये आचार संहिता भी लागू हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ है टाइगर जगरा महतो, जो एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो पार्टी का नाम है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जनता दरबार लगाए हुए हैं और अब जो जनता की समस्याएं हैं उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। 2024 का आप चुनाव लड़ने वाले, कितना सीटों में चुनाव लड़िएगा सर? चुनाव तो लगभग मैक्सिमम 81 पे आप टारगेट करेंगे, कहे 1-2 छोड़ देंगे, पूरा 8 सीट पे ही लड़ेंगे। जो होगा देखा जाएगा। ऐसे भी युवा है, हम लोग को कोई डर भय चिंता कुछ नहीं है। राज्य के लिए जब निकले हैं तो सोचना क्या है। दादा जैसे पिछला बार जब आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, उसमें आपने बोला था कि जो आपका सैलरी होगा उसका 70% अब वही इसमें भी विधानसभा में भी वही, मतलब जितना भी कैंडिडेट रहेंगे सब ये जो नहीं जो दान कर पाएंगे, अगला बार दूसरा कोई चुनाव लड़ेंगे। अगर आप अपने लिए ही आए हैं, ऐश मौज करने के लिए आए हैं, जीतने के बाद बम्बई में फ्लैट लेने के लिए आए हैं, तो भाई वो सब लोगों से हम लोग परहेज करेंगे, चाहे कोई रहे। दादा कुछ ऐसे भी नेता लोग हैं जो मतलब जैसे मान लीजिए कोई बीजेपी में, कोई कांग्रेस में, कोई जेएमएम में, उसको छोड़ के आपके पार्टी में आ रहे हैं। स्वागत है, उनका स्वागत है, लेकिन भाई पहले टेस्ट होगा, इस तरह सॉइल टेस्ट होता है। स्वागत है, अगर मान के चलिए कोई आता है और अगर मान के चलिए वो समर्पित व्यक्ति है और हमारे संगठन के लोगों को लगता है, जो उस क्षेत्र के हैं, उस विधानसभा के, कि नहीं ये ठीक है, तो उनके फीडबैक के अनुसार उन पर तय करेंगे। लेकिन स्वागत है, किसी के लिए कोई पाबंद नहीं है। दादा आप चुनाव जीते भी नहीं है, फिर भी आप जनता की समस्या को सुन रहे हैं। बहुत ऐसे नेता लोग हैं यार, अभी हम जितना भी समस्या सुने, आई थिंक हमको लगता है कि आज 16-17 समस्या सुने, उसमें 6-7 का सॉर्ट आउट किए। क्योंकि देखिए आज आप, चूंकि आप एक संवैधानिक पद में नहीं है, तो 6-7 समस्या भी अगर 17 को सुन के अगर हम सॉर्ट आउट किए, तो ये भी अगर हमारे प्रयास करने से अगर हो जाता है किसी का काम, तो ये हम लोग के लिए सौभाग्य का बात है। दादा हम बोलना चाह रहे हैं कि जैसे बहुत सारे ऐसे नेता विधायक जो भी होते हैं, वो जनता दरबार बहुत कम लगाते हैं और जनता की जो समस्या होती है उसको बहुत कम सुना जाता है। जनता को इग्नोर करते हैं। वे लोग जो अपने फेवरेट पर्सन है उनका काम करते हैं। इसीलिए आज हमारे देश की, राज्य की ये स्थिति है। जनता और नेता के बीच सीधा कनेक्ट होना चाहिए और इसीलिए हमने, चूंकि हमको भी लगता है कि देखिए दिन भर में प्रत्येक 1 मिनट में हमको 4 कॉल आता है, तो संभव नहीं सब काम रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं। इसीलिए हम खुद लाइव आके बोल देते हैं कि फलना तारीख को हम यहाँ रहेंगे, जितना घंटा रहेंगे, आप आइए और अपनी समस्याओं को हमको परिचय करवाइए और हम अपने सामर्थ्य के अनुसार उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए प्रयास करेंगे। दादा मतलब देवेंद्र दादा से बात हुआ क्या? हाँ, अभी जस्ट उनसे टेलीफोनिक बात हुई। मतलब उनका तबीयत वगैरह कैसी है? बात हुई, तबीयत ठीक है और उनको हमने यही कहा कि आप निश्चिंत रहिए, पूरे राज्य की दुआएं आपके साथ है और आपका शरीर एक मांस का शरीर नहीं है, सखुआ का गाछ का शरीर है। आप झारखंडी बेटा है, आपको कुछ नहीं होगा, बस अपने हौसले को मजबूत रखिएगा। सर जैसे कि अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है, बहुत ही नजदीक, लगभग 3 मंथ के आसपास अभी हो, मतलब 3-4 मंथ के अंदर होने ही वाला है। शायद 24 अगस्त से ये आचार संहिता भी लागू हो जाएगा। तो आपने अभी तक कैंडिडेट मतलब चयन नहीं कर पाया क्या? नहीं, कैंडिडेट चयन है, राजकुमारी होकर अंतिम लिस्ट हमारे पास है। उन्हीं में से जैसे कहीं 4 है, कहीं 5 है, तो उन लोग खुद बोलेंगे कि आप लोग एक बार बैठिए और उसमें से एक करके हमको दीजिए, हमको सुविधा होगी। और अगर नहीं ऐसा होता है फिर हम लोग संसदीय बोर्ड को 4-5 नाम भेजेंगे और वहाँ तय होगा। दादा आप लोग का जो विशेष मुद्दा रहेगा, किन किन मुद्दों पे आप लोग काम करिए, मतलब चुनाव लड़िएगा? देखिए सबसे पहला जो मुद्दा रहेगा वो रहेगा इस राज्य के लिए एक बेहतर विजनरी के साथ एक स्थानीय नीति बनाना। क्योंकि देखिए जब तक ये परिभाषित नहीं होगा कि यहाँ के इस राज्य के लोग हैं कौन, तो तब तक इस राज्य के हक अधिकार को इसी प्रकार लूट मचा रहेगा। तो स्थानीय नीति परिभाषित हो, उस स्थानीय के आधार पर नियोजन नीति तय हो। उसके बाद जो हमारे तमाम जमीनों पर जिस प्रकार कंपनियों की टेढ़ी नज़र है, उस नज़र से बचने के लिए हमें एक पुख्ता जो ज़मीन के जो कानून हैं उनमें मैंने बेहतर करना होगा, ताकि उनकी ज़मीन को आसानी से लूट ना हो। दादा देखिए अभी जेएमएम की सरकार चल रही है और यहाँ पर देखा जाए तो हमेशा कैंप लगता है। जैसे रांची की बात करते हैं, जो प्रभात तारा मैदान में ये ज्वाइनिंग लेटर देखते हैं हमेशा, मतलब 3 मंथ में आसपास में देखते हैं कि अभी पूरा ज्वाइनिंग लेटर बांटा जा रहा है। जॉब का ये जॉब जो है वो तो सरकार दे ही रही है। नहीं, जॉब दे रही है, किसको दे रही है? 5 सालों में आप तमाम जितने भी जॉब आए उनको आप आरटीआई करके निकाल लीजिए और बस इतने बोलिए कि हम जो भी अभ्यर्थी पास आउट हुए उनका मूल पता हमको चाहिए, मूल आवास कहाँ है। आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, जॉब किन के हिस्से में जा रही है। राज्य में गोली खाएंगे शहीद निर्मल महतो, खून की उल्टियाँ करेंगे बिरसा मुंडा,
संसद बनने के बाद भी 12 गोलियों के साथ सीना छल्ली हो जाएगा शहीद सुनील महतो का। अगर नौकरी लेने के लिए अगर यूपी, बंगाल, राजस्थान, गुजरात, बिहार, माने हरियाणा के लोग आएंगे तो उसके लेकर हम लोग हमेशा असहमत हैं। हमारी हमेशा आपत्ति है और अपनी आपत्ति को हमेशा दर्ज कराएंगे। दादा, आपका जो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र था, यहाँ के लोग हमेशा देखते हैं प्रवासी मजदूर की बाहर में मौत हो जाती है और फिर देखते हैं कि मतलब यहाँ के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा देखिए, पलायन उसके करते हैं। लिए हम लोग अपनी इन्वेस्ट के लिए तमाम जो लोग हैं एक माने सुरक्षित नीति बनाएंगे। जो जमीन अधिग्रहण की पॉलिसियां हैं जिसमें राज्य का और बाकायदा जो केंद्र का डिमांड किया जाता है उसमें हम लोग इस राज्य का हित जैसे हो विकल्पों को तलाशेंगे कि ठीक है, मान के चलिए सरकारी नौकरियां अगर उनमें कमियां हैं उनको देने के बाद भी अगर तो हम लोग विकल्प तलाशेंगे और अगर विकल्प देखेंगे तो इस क्षेत्र में पर्यटन में हम लोग इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। हमारी जो सड़कें हैं, अभी देखिए ट्रांसपोर्ट में हमको लगता है अरबों रुपए बर्बाद हो चुके हैं। तमाम जो सरकारी बसें हैं वो बिल्कुल हमको लगता है कबाड़ा हो चुके हैं। तो चूँकि ट्रांसपोर्ट इसलिए क्योंकि हमारे पास लंबी लंबी सड़कें हैं, तमाम सड़कों का जाल बिछा है, तो हम लोग ट्रांसपोर्ट को भी उसमें सरकार का मतलब सम्मेलन रहेगा। दादा, सड़क की बात करते थे, अगर हम बेरमो या फुसरो साइड वाला रोड जाते हैं तो इतना ज़्यादा डस्ट देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा मतलब पूरा अगर बाइक से जाते तो पूरा डस्ट पूरा मतलब उड़ते रहता है पूरा। प्रदूषण कंट्रोल करना ये एक वैश्विक विषय है, तो इस विषय पर हम लोग भी प्रयास करेंगे, लेकिन ये एक वैश्विक विषय है। और इस विषय पर तो कुछ दिन पहले बैठक भी हुई थी पर्यावरण को लेकर, प्रदूषण को लेकर, जिसमें देश के प्रधानमंत्री बाकायदा बोल के आए थे कि जो जहाँ से कार्बन का उत्सर्जन होता है वो काम को हम लोग कंट्रोल करेंगे या तो धीरे धीरे बंद करेंगे। लेकिन जैसे ही वो भारत वापस आए, आके उन्होंने 80 कॉल ब्लॉक का आवंटन कराया, जिसमें 39 कॉल ब्लॉक अडानी साहब को आवंटन किया। तो जब तक जिनके पास ये ताकत है, अगर वे लोग नहीं चाहेंगे तो ये पर्यावरण और प्रदूषण मूवमेंट से नहीं, अब कानूनों से और बचाया जा सकता है। सरकारों को इसमें सीधा हस्तक्षेप करना होगा। धन्यवाद।